हेलो दोस्तों, हम लूज प्लाजो को मानी के साथ क्यों बनाते हैं? क्या हमें लूज प्लाजो के अंदर मानी डालनी जरूरी है? और क्या कारण होता है कि हम प्लाजो के अंदर मानी डालते हैं? मानी डालने के दो कारण होते हैं। एक तो हमारे पास कपड़े का अर्ज कम हो या फिर हमारा जो हिप का साइज है वो ज्यादा हैवी हो, अदरवाइज हमें मानी डालने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज की वीडियो में हम करेंगे लूज प्लाजो की कटिंग, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपको बिना मानी के लूज प्लाजो की कटिंग करनी है कि आपके प्लाजो की बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आ जाए, ना तो आपका प्लाजो अंदर की तरफ से उठे और ना ही आपको बैठने उठने में कोई परेशानी हो। तो वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना, जिससे आप एक एक स्टेप को अच्छे से समझ सकें और बिल्कुल आसानी से लूज प्लाजो को बना सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लूज प्लाजो को बनाने के लिए हमने लिया है 2.5 मीटर कपड़ा। प्लाजो का साइज हमारे पास है, लेंथ हमें तैयार रखनी है 38 इंच की, कमर है 38 इंच की और जो मोरी हमें तैयार करनी है वो है 12 इंच की। इस नाप के साथ हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम कपड़े को दोनों कानियों को मिलाते हुए इस तरह से डबल करके रख लेंगे। ओपन साइड को हम अपनी तरफ रखेंगे और जो बंद साइड है उसको हम बाहर की तरफ रखेंगे। इस तरह से कपड़े को रखते हुए सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। जब हम लंबाई का निशान लगाते हैं तो उससे पहले हमें 2.5 इंच पे नीचे की तरफ एक निशान लगा लेना है और यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हम इसलिए लगाते हैं ताकि जब हम नीचे से मोरी को फोल्ड करते हैं तो इस कपड़े को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। यहाँ पे ये निशान लगाने के बाद अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई हमें तैयार रखनी है 38 इंच की, तो हमें 38 इंच पे ही ये निशान लगाना है और यहाँ पे भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद हमें इसे फुल इलास्टिक वाला बनाना है, तो 2 इंच पे ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे। क्योंकि जब हम लास्टिक लगाते हैं तो लास्टिक हम 1.5 इंच का लगाएंगे, 1/2 इंच हम इसके अंदर एक्स्ट्रा लेते हैं क्योंकि कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। और यहाँ पे भी हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम लगाएंगे कमर का निशान। कमर का निशान लगाने के लिए जितनी हमारी तैयार कमर है उसका हाफ हमें लेना है। जैसे हमारी 38 इंच की तैयार कमर है तो हम यहाँ पे 19 इंच लेंगे। इसके अंदर हमें 4 इंच प्लस कर देना है लूजिंग के लिए। हर साइज के अंदर हमें इतना ही करना है। तो यहाँ पे जितना हमारा इसका जोड़ बनता है उसका हाफ हमें लेना है। इसके अंदर एक्स्ट्रा लूजिंग हमें नहीं लेनी है। तो हमारा यहाँ पे बन गया 11.5 इंच। तो हमें कमर का निशान लगा लेना। जो हमारा ये लेंथ का हमने निशान लगाया है यहाँ पे हमें कमर का निशान लगाना है और यहीं से हमें आसन का निशान लगाना है। आसन हम जो हमारा नॉर्मल साइज के अंदर आसन होता है वो होता है 12 इंच का। तो यहाँ 12 इंच पे हमें निशान लगा लेना है। नॉर्मल साइज के लिए 12 इंच, अगर किसी का हैवी साइज है तो हमें 13 इंच का आसन लेना है। और जो हमने ये निशान लगाया है इसके साथ हमें बिल्कुल सीधा मिला लेना है। अब जब हम इसको बिना मानी के बना रहे हैं तो नॉर्मल साइज के अंदर हम पैंट प्लाजो के अंदर गोलाई के लिए 2.5 इंच लेते हैं, तो यहाँ पे हमें 3 इंच ऐड करना है। नॉर्मल साइज के अंदर हमें 3 करना है और जो हमारा हैवी साइज होता है उसके लिए हमें यहाँ पर 3.5 इंच प्लस कर लेना है। यहाँ पे जो हमने ये निशान लगाया है इसकी चौड़ाई को हम यहाँ पे नाप लेंगे। चौड़ाई हमारी यहाँ पे 15 इंच बनती है, तो नीचे भी हमें 15 इंच पे ही निशान लगा लेना है। और जो हमने मोरी का निशान लगाना है उसके लिए हमें बिल्कुल इसके सेंटर में निशान करना है। तो 7.5 इंच पे हम यहाँ सेंटर में निशान लगाएंगे। मोरी हमें तैयार रखनी है 12 इंच की, तो 6 इंच पे हमें बाहर की तरफ निशान लगाना है और 6 इंच पे हमें अंदर की तरफ निशान लगाना है। इस तरह से ये निशान लगा लेने हैं। जो हमारे ये निशान है इनको हम इस निशान को बाहर वाले को आसन के साथ मिलाएंगे और जो हमारा ये अंदर वाला निशान है इसको हम थाई के साथ मिलाएंगे। इसके लिए हमें सेफ पट्टी लेनी है और सेफ पट्टी को हम इस तरह से उल्टा रखेंगे। और यहाँ पे हमें निशान लगा लेना है। इसी तरीके से हमें बाहर की तरफ निशान लगाना है। इसके लिए जो हमारी ये चौड़ी वाली साइड है इसको ऊपर रखना है और जो हमारी ये नीचे वाली पतली वाली साइड है इसको हम नीचे रखेंगे और यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब हम आसन की गोलाई करेंगे। आसन की गोलाई के लिए हमें इंची टेप को इस तरह से रख के 1.5 इंच पे निशान लगा लेना है और यहाँ से हमें इसकी गोलाई कर देनी है। इस तरह से हमें फ्रंट हिस्से के कंप्लीट निशान लगा लेने हैं और इसकी कटिंग कर लेनी है।
इस तरह से ये हमारी फ्रंट हिस्से की कटिंग हो जाएगी। अब हम करेंगे बैक हिस्से की कटिंग। बैक हिस्से के लिए भी हमें कपड़े को जो ओपन साइड है डबल करते हुए हमें अपनी तरफ रखनी है और जो बंद साइड है इसको हम बाहर की तरफ रखेंगे और बिल्कुल बराबर करते हुए कपड़े को रख लेंगे। अब इसके बाद जो हमने फ्रंट हिस्से की कटिंग की है उसको हम इसके ऊपर रखेंगे। जो हमारी ये अंदर वाली साइड है जहां पे हमारी ओपन साइड है, यहाँ ऊपर से हमें इसको अच्छे से मिला लेना है, जो हमारा फ्रंट हिस्सा है, और नीचे से भी हमें इसको बिल्कुल बराबर मिला के रखना है। इस तरह से फ्रंट हिस्से को रखने के बाद अब हमारी जो ये बैक वाली साइड है, आसन वाली साइड है, यहाँ से हमें नीचे मोरी से लेते हुए ऊपर जो हमारा ये कमर का हिस्सा है यहाँ तक 2 इंच का मार्जिन देते हुए एक निशान लगा लेना है। सबसे पहले हम नीचे मोरी की तरफ निशान लगाएंगे, फिर हमें एक निशान लगाएंगे आसन की तरफ, और एक निशान इसी तरह से हम ऊपर कमर की तरफ लगाएंगे। और जो हमने ये निशान लगाए हैं सभी निशानों को आपस में मिला लेना है। इस तरह से ये निशान लगाने के बाद अब जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है कमर वाला, यहाँ पे जो हमने ये फ्रंट हिस्से के अंदर एक्स्ट्रा लिया है इसके ऊपर भी जो हमारी ये बैक वाली साइड है यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाना है और इसको बाहर वाली साइड से इस तरह से मिला के जो हमारा ये कमर का आगे वाला हिस्सा है इसके साथ इस तरह से तिरछा मिला लेना है। सभी साइज के अंदर हमें बैक वाला जो हिस्सा है 2 इंच बढ़ा के लेना है, इससे जो हम बैठने उठने में हमें परेशानी नहीं होती और बिल्कुल कंफर्टेबल हमारा पैंट प्लाजो या लूज प्लाजो बन जाता है। अब जो हमने ये निशान लगाए हैं बाहर की तरफ, यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है। लूज प्लाजो के अंदर जो हमारी ये कमर वाली गोलाई में कटिंग होती है हमें ये कटिंग नहीं करनी है, क्योंकि जो हमारा पैंट प्लाजो लूज वाला है ऊपर से लेके नीचे तक लूज रहेगा। इसके बाद जो हमने फ्रंट हिस्से की कटिंग की थी इसको हमें बैक साइड इस तरह से सरका लेना है। नीचे से मोरी को बिल्कुल अच्छे से मिला लेना है, यहाँ से हमें ऊपर नीचे नहीं करना है। इस तरह से मिलाने के बाद अब हम इसको आसन तक जो हमारी ये यहाँ पे निशान लगा हुआ है इसके साथ मिला देना है। और जो हमारी ये गोलाई है बैक और फ्रंट हिस्से की दोनों को बिल्कुल बराबर कर लेना है। यहाँ से हमें कम ज़्यादा नहीं करना है। अगर हमारा यहाँ पे कम ज़्यादा है तो कटिंग करके हम यहाँ पे इसको बराबर कर लेंगे। अगर इस तरह से हम नहीं करेंगे तो जब हम प्लाजो को स्टिच करते हैं और ये अंदर वाली सिलाई लगाते हैं तो हम इसको खींच के पूरा करते हैं, जिससे हमारी पैंट प्लाजो या लूज प्लाजो के अंदर जोल भी बन जाती है और अंदर वाली सिलाई के अंदर खिंचाव भी आ जाता है। इस तरह से हमारी बैक और फ्रंट दोनों हिस्सों की कटिंग हो गई है। अब हम साथ के साथ पॉकेट का निशान लगाएंगे। पॉकेट का निशान लगाने के लिए जो हमारा यहाँ पे लंबाई का निशान लगा हुआ है इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से हमें नीचे की तरफ 1 इंच पे निशान लगा लेना है। यहाँ से फोल्ड करने के बाद जो हमारा ये कपड़ा है यहाँ से इंची टेप को रखना है और 1 इंच पे नीचे की तरफ निशान लगा लेना है। और जो हमारा ये पॉकेट का यहाँ पे मुंह रखेंगे वो रखेंगे हम 6 इंच का। इस तरह से हमें पॉकेट का निशान लगा लेना है और साथ ही साथ पॉकेट की कटिंग कर लेनी है। ये हमारे पास जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसमें से हम पॉकेट निकालेंगे। पॉकेट की हमें चौड़ाई रखनी है 6.5 इंच और लंबाई हम यहाँ पे रखेंगे 13 इंच। इस तरह से ये हमारी पॉकेट निकल आई है। अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। प्लाजो की सिलाई के लिए सबसे पहले हमें फ्रंट और बैक दोनों हिस्सों को अलग अलग करके रख लेना है। ये हमारा फ्रंट हिस्सा है, दोनों हिस्सों को एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है और ये हमारा बैक हिस्सा है। इसी तरीके से हमने इसको रखा हुआ है। सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पे आसन की सिलाई। आसन की सिलाई हमें ऊपर कमर से लेते हुए जब हम नीचे तक आएंगे तो 1 इंच हमें यहाँ पे छोड़ देना है। यहाँ तक हमें आसन की सिलाई लगानी है। 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से हम बैक हिस्से के अंदर सिलाई लगाएंगे। ऊपर हमें कमर से लेते हुए जो हमारा ये आसन का लास्ट वाला हिस्सा है 1 इंच छोड़ के यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। 1/2 इंच का मार्जिन देके हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे।
और यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। इसी तरह से हम बैक हिस्से के अंदर सिलाई लगाएंगे। आसन की सिलाई लगाने के बाद अब हम फ्रंट हिस्से के अंदर पॉकेट लगाएंगे। पॉकेट हम लगाते हैं सीधे हाथ की तरफ, तो इस तरह से हमें सीधा करके कपड़े को रख लेना है फ्रंट हिस्से को। अब हमें पॉकेट का कपड़ा लेना है। पॉकेट के हम एक कपड़े को लेंगे और इसके ऊपर हमें ऊपर की तरफ इस तरह से 2 इंच पे नीचे निशान लगा लेना है। ये निशान लगाने के बाद जो हमने ये पॉकेट का निशान लगाया है, ये निशान जो हमने लगाया है, इसको पॉकेट के निशान के साथ इस तरह से मिला लेना है। एक निशान हम नीचे की तरफ लगा लेंगे और यहाँ से लेते हुए 0.5 इंच का हम यहाँ पे मार्जिन देंगे। यहाँ से लेते हुए यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लगाने के बाद हमें दोनों कोनों को बाहर की तरफ अच्छे से निकाल लेना है। इसके बाद जो हमारा ये पॉकेट वाला कपड़ा है, इसको हम बाहर की तरफ इस तरह से पलट लेंगे और जो इसका ये कोना है पॉकेट का, इसको हम अंदर की तरफ कर लेंगे। अब हम पॉकेट के दूसरे वाले कपड़े को लेंगे और इसके ऊपर रख लेंगे। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई को हमें यहाँ से लगाना स्टार्ट करना है। नीचे हम इसको राउंड में लगाएंगे और जो हमारा पॉकेट का ये वाला कोना है, इसको हमें इस तरह से करके यहाँ तक सिलाई लगानी है पॉकेट वाले कपड़े पे। इस तरह से हमें यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हमने जो ये पॉकेट के ऊपर सिलाई लगाई हुई है, यहाँ पे कट लगा लेना है सिलाई तक। सिलाई से बाहर तक हमें ये कट लगाना है और जो हमने ये राउंड में सिलाई लगाई है, यहाँ पे भी हमें इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। अब हम पॉकेट को सीधा करेंगे। इस तरह से पॉकेट को सीधा करने के बाद अब हमें ध्यान रखना कि जो हमारा ये ऊपर वाला ओपन हिस्सा है, इसको हम यहाँ पे फ्रंट हिस्से के साथ सिलाई के साथ यहाँ पे जोड़ लेंगे और जो हमारा पॉकेट का ये वाला कोना है, इसको हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे। इस तरह से हमारी ये सिलाई लग जाएगी। ये सिलाई लगाने के बाद पॉकेट के नीचे वाले कोने को अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेना है। इसके बाद हमें बैक हिस्से को लेना है और इसको इस तरह से सीधा रख लेना है। अब हम फ्रंट हिस्से को लेंगे और इसके ऊपर उल्टा बिल्कुल अच्छे से रख लेंगे, बाहर वाली साइड से मिलाते हुए। बिल्कुल अच्छे से मिलाते हुए हमें नीचे मोरी से लेते हुए ऊपर वाला जो हमारा कमर का हिस्सा है, यहाँ तक नीचे से लेके ऊपर तक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई के अंदर हमें 0.25 इंच का मार्जिन देना है। अब जब हम पॉकेट के पास आते हैं, तो जो हमारा ये पॉकेट वाला कोना है, इसको हमें अच्छे से बाहर निकाल लेना है और जब हम सिलाई लगाएंगे तो जो हमारा ये कोना है, इसको टच करते हुए हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। पॉकेट को हमें नीचे की तरफ रखना है। यहाँ पे जो हमारा ऊपर वाला ये कोना है, इसको भी हमें अच्छे से मिलाना है और इस कोने को टच करते हुए हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से हमारी ये सिलाई लग जाएगी। इसी तरह से हमें दूसरी तरफ सिलाई लगानी है। इस तरह से हमें दोनों तरफ बाहर वाली सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद हमें नीचे वाली जो हमारी ये मोरी है, इसको फोल्ड कर लेना है। जो हमने ये निशान लगाया है, यानी कि जितनी अपनी लंबाई का निशान लगाया है, वहां से मोरी को फोल्ड करना है और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। जो हमने लंबाई का निशान लगाया था, वहां से इसको फोल्ड करना है और जो हमारी ये ऊपर वाली साइड है, इस कपड़े को 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है।
और जो हमारा ये वाला कपड़ा है इसको हमें पीछे की तरफ फोल्ड करना है। ये हमारा आगे वाला हिस्सा है और ये हमारा पीछे वाला हिस्सा है। तो इस तरह से हमें पीछे की तरफ इस कपड़े को लेना है और हल्का सा बाहर की तरफ इस तरह से निकाल लेना है, क्योंकि जो हमारी ये साइड वाली सिलाई है इसके अंदर खिंचाव नहीं बनेगा। इस तरह से अगर हम इसको खींचेंगे बाहर की तरफ तो इसी तरह से हम दूसरे पैर की मोरी को भी फोल्ड कर लेंगे। मोरी को फोल्ड करने के बाद अब हम अंदर वाली सिलाई लगाएंगे। अंदर वाली सिलाई लगाते हुए हमें ध्यान रखना है कि हमें नीचे से ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है। दोनों पैरों की अलग अलग सिलाई लगाएंगे। यहाँ से लेके हम पहले यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, इसके बाद हम यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। दोनों हिस्सों के ऊपर वाले हिस्से को हमें ऊपर रखना है, जो हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है। इसके बाद जितना मार्जिन हमने यहाँ पे दिया है साइड वाली सिलाई में, उतना ही मार्जिन हमें यहाँ पे देना है। ये नहीं है कि यहाँ पे हमने 0.25 इंच का दे दिया और यहाँ पे हम 1/2 इंच का देंगे। अगर हमने यहाँ पे 1/2 इंच का दिया है तो यहाँ पे भी 1/2 इंच का ही मार्जिन देना है और यहाँ से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने दोनों पैरों पे सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लगाने के बाद अब जो हमारी ये आसन वाली सिलाई है इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे और आसन वाली सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। जब हम सिलाई लगाएंगे तो जो हमारा ये वाला कपड़ा है पैर वाला, इसको हम इस तरह से तिरछा करेंगे। इसी तरह से हम नीचे वाले कपड़े को पीछे की तरफ इस तरह से तिरछा कर लेंगे और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमारी नीचे वाली और आसन वाली सिलाई लग जाएगी। नीचे से प्लाजो को कंप्लीट करने के बाद अब हम इसके अंदर लास्टिक डालेंगे। लास्टिक डालने के लिए जितनी आपकी कमर है, पहले आपको कमर नाप लेनी है। कमर आपकी जैसे 38 इंच है तो आप उसको हाफ करेंगे। 38 का हाफ हो गया 19 इंच। इसमें से हम 4 इंच माइनस कर देंगे। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 15 इंच। तो 15 इंच का हम लास्टिक लेंगे। जब हम लास्टिक को डबल करेंगे तो यहाँ पे हमारी इसकी लंबाई हो जाएगी 30 इंच। इस तरह से हमें लास्टिक लेना है। इसके बाद हम लास्टिक को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा के पक्का कर लेंगे। लास्टिक को इस तरह से जोड़ लेना है। इसके बाद हम यहाँ पे इसको इस तरह से 4 भागों में बांटेंगे और चारों कोनों पे निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमें लास्टिक के अंदर 4 निशान लगा लेने हैं। इसके बाद जो हमारा ये प्लाजो है इसको ऊपर से हमें 1/2 इंच फोल्ड कर लेना है अंदर की तरफ। इसके बाद जो हमारी ये आसन वाली सिलाई है, दोनों सिलाइयों को आपस में मिलाएंगे और जो अब हमारा ये साइड वाला हिस्सा है, ये जो हमारी सिलाई है इसको हम सेंटर नहीं बनाएंगे। अब हमारा सेंटर बनता है यहाँ पे। दोनों तरफ हमें यहीं पे ऐसे निशान लगा लेना है और जो हमने लास्टिक के अंदर निशान लगाए हैं इन चारों निशानों के साथ मिलाते हुए पहले कच्ची सिलाई लगा लेनी है। चारों कोनों पे सिलाई लगाने के बाद अब हम 2 कोनों को पकड़ेंगे, इस तरह से खींचेंगे और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे नीचे की तरफ से। इस तरह से अगर हम लास्टिक डालते हैं तो हमारा लास्टिक बिल्कुल बराबर डलता है। ये सिलाई लगाने के बाद अब हम लास्टिक को इस तरह से खींचेंगे और एक सिलाई हम बिल्कुल सेंटर से लगा लेंगे। तो इस तरह से बिना मानी के परफेक्ट फिटिंग के साथ हमारा लूज प्लाजो तैयार हो जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।